नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे की गहलोत सरकार दूसरी वर्षगांठ मना रही है, यानी तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। सूबे की गहलोत सरकार के साथ तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो 2 सालों का लगातार बखान कर रहे हैं, लेकिन इसी दरमियान एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित उनके कुनबे के जितने भी पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की इस दूसरी वर्षगांठ से दूरी बनाए हुए हैं। जब अपने सचिन पायलट के ट्विटर हैंडल पर देखा तो ये चीज सामने आई कि सचिन पायलट ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जबकि आपको बता दें कि हाल ही में सचिन पायलट अजमेर के दौरे पर भी गए थे, लेकिन तब भी सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। और ऐसा ही नज़ारा पायलट कैंप के विधायकों में भी, अन्य नेताओं में भी देखने को मिला। फिर चाहे बात विश्वेंद्र सिंह की जाए या रमेश मीणा की जाए, किसी भी नेता ने गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सूबे की कांग्रेस सियासत में कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा है, यानी पायलट बनाम अशोक गहलोत के बीच जो सियासी वर्चस्व की जंग चल रही थी वो बदस्तूर जारी है। और इसी दरमियान राजस्थान का सियासी पारा उस वक्त तल्ख हो गया जब सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 माह के बाद एकाएक दिल्ली पहुंच जाते हैं। जाहिर तौर पर जैसे ही अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे, राजस्थान में जो कयासों का बाजार है वो गर्म होने लगा। कयास इस बात के लगाए जाने लगे कि क्या मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, क्या अहमद भाई पटेल के रुखसत होने के बाद से जो सीट रिक्त हुई है क्या उसे मुख्यमंत्री गहलोत ही भर सकते हैं, क्योंकि ये बात कही जाती रही है कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी को एक निष्ठावान व्यक्ति की जरूरत है जो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित हो। लिहाजा दिल्ली के नेताओं में भी नजरें दौड़ाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान को राजस्थान से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। लिहाजा पायलट कैंप की भी उम्मीदें जग गई कि यदि मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं तो राजस्थान में जो पायलट का रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। लिहाजा तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस कयास को बल तब और मिल जाता है जब ये खबर आ जाती है एकाएक कि अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी दिल्ली है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आज शाम दिल्ली चले जाएंगे और प्रदेश प्रभारी अजय माकन दिल्ली ही है। यानी साफ है कि राजस्थान को लेके निश्चित तौर पर बड़े फैसले होंगे, क्योंकि लंबे अरसे से प्रदेश कांग्रेस की जो कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार, और मंत्रिमंडल विस्तार से भी सबसे ज्यादा अहम है राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा, क्योंकि लगातार फिर चाहे वो प्रदेश प्रभारी अजय माकन हो या प्रदेश के नेता हो लगातार कहते रहे कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, सियासी नियुक्तियों का पिटारा खोला जाएगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब उम्मीदें हैं कि 2 वर्ष पूरे हो गए हैं तो कुछ ना कुछ होगा। और वैसे भी जब पायलट गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की जंग चली थी तो जब सुलह समिति बनाई गई थी, उस सुलह समिति के भी अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं। सुलह समिति की ओर से रिपोर्ट सबमिट की गई आला कमान को या नहीं की गई, ये भी बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लिहाजा लंबे अरसे के बाद ये पहली मर्तबा देखा गया है जब तमाम सूबे के दिग्गज नेता दिल्ली बैठे हों। अब यहाँ पर देखना यह है कि क्या वाकई राजस्थान में जो लंबे अरसे से चीज़ें अटकी पड़ी हैं उन पर कुछ फैसला हो पाता है या नहीं, क्योंकि पायलट गहलोत के बीच जो सियासी वर्चस्व की जंग चल रही है वो लंबे अरसे से है। और जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं उनका ये कहना है कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा और पीसीसी की कार्यकारिणी गठित हो जाएगी, उससे यह साफ हो जाएगा कि पायलट गहलोत के बीच सियासी शक्ति का संतुलन बन पाया है या फिर नहीं बन पाया है। लिहाजा आज सूबे के तमाम कांग्रेसी नेताओं की निगाहें दिल्ली पर अटकी पड़ी हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीदें हैं कि दिल्ली से आज कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। बहरहाल
क्या आता है फैसला, इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई है। हर बड़ी अपडेट हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।